भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणवर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, छठा स्कंद, अध्याय 7, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। श्लोक संख्या 16 से लेकर आज 21 नंबर श्लोक तक। 21 नंबर में तात्पर्य है, तो मैं 16 से लेकर 20 तक स्वयं पढ़ रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। एवं चिन्तयन्स्तस्य मोघो न भगवान् गृह्यात् बृहस्पतिर्गतदृष्टां गतिमध्यात्ममायया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान बृहस्पति उनके भाव को जान गए, अतः अदृश्य होकर वे अपने घर में चले गए। क्योंकि राजा इंद्र की उपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। गुरुर्नाधिगतं संज्ञं परीक्षन् भगवान् सुराट ध्यायन् धियासुरैर्युक्तः शर्मन्नालभतात्मनः। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तत्सुत्वा एव असुरा सर्व्याश्रित्य असनसम् देवान् प्रत्युद्यतं चक्रु दुर्मदाततायिनः। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तै विश्रुष्टः ईशुभिः तीक्ष्णैः निर्भिन्नङ्गौरु बाहवो ब्राह्मणां शरणं जग्मुषः इंद्रा नतस्कंधराः। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के शरीर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे। श्लोक 20। तान तथाभ्यदीतान वीक्ष्य भगवान आत्मभुवजः कृपया परया देव
उवाच परिसंत्वयन्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी वहत की कृपावश उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 21। श्री ब्रह्मा उवाच अहोबत सुरश्रेष्ठा हि अभद्रं वह कृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तं ऐश्वर्यात् न अभ्यनन्दतः। शब्दार्थ। श्री ब्रह्मा उवाच, श्री ब्रह्मा ने कहा, अहो अहो बत, बड़ा आश्चर्य है, सूर श्रेष्ठा, है देवताओं में श्रेष्ठ, ही निसंदेह है, अभद्रम अन्याय, वह तुम्हारे द्वारा, कृतम किया हुआ, महत् महान, ब्रह्मिष्ठम परम ब्रह्म के प्रति आज्ञाकारी पुरुष, ब्राह्मणम ब्राह्मण का, दान्तम मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला, ऐश्वर्यात् अपने भौतिक ऐश्वर्य से, न नहीं, अभ्यनंदता उचित रीति से स्वागत किया। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। वे दोहराइए। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों के वश में रखने वाले हैं, अतः हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, अतः वे ब्राह्मण में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोग ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। तात्पर्य। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परम ब्रह्म के ज्ञानता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनकी विशेष सम्मान प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रोध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार महत्व ने इंद्र का सभा छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस परीक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा, इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा।
नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उनमें कहा गया है कि चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु शिष्य को गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं। अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी व प्रभु समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए व निरादर नहीं किया जाना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूलकर आपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की 17वें अध्याय की 27 नंबर श्लोक का उपदेश है कि आचार्य मांग बीजानियात न मन्येत न मर्त्य बुद्धे न मन्येत कहिचित न मर्त्य बुद्धया स्वेत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए। आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मोवाच अहोबत सुरश्रेष्ठा हि अभद्रंगः कृतमहत् ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं दान्तं वैषज्यात् न अभ्यनंदतः। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं को ये वचन बोल रहे हैं। जैसे आप ये प्रसंग पहले से श्रवण करके आ रहे हैं कि किस प्रकार एक दिन देवताओं की सभा
चल रहा था, जिसमें इंद्र अपने आसन पर अपनी पत्नी शची के साथ बैठे हुए थे और घिर कर सारे अन्य देवताओं भी बैठे हुए थे। वहां पर नृत्य गीत आदि चल रहा था। और उस सभा में सभी लोग इंद्र का ही जसगान कर रहे थे कि सभी अब जो गंधर्व लोग ने भी इंद्र की ही गंधर्व चारण और जख्य जितने भी सो बैठे हुए थे सभी इंद्र का ही स्तुति कर रहे थे, इंद्र का ही बड़ाई कर रहे थे, इंद्र का ही महत्ता को देवताओं के राजा के रूप में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तो इसी समय उस सभा में बृहस्पति आ गए, बृहस्पति पधारे और बृहस्पति को देखकर इंद्र ने कोई सम्मान, इंद्र के अन्य कोई भी देवता, जितने भी देवता सब बैठे हुए थे उन्हीं के शिष्य थे। किनके? सब बृहस्पति के शिष्य हैं। दो गुरु है संसार में, राक्षसों की गुरु रूप में कौन है? शुक्राचार्य हैं। कभी नांग मसुना, कभी गीता में भगवान कहते कि जितने भी बुद्धिमान मनुष्य संसार में हैं उनमें से मैं कौन हूँ? शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य भी विभूति है भगवान की। तो इसी प्रकार देवताओं के गुरु रूप में कौन प्रसिद्ध है विशेष रूप में? बृहस्पति है। लेकिन दोनों में बृहस्पति को विशेष रूप में ब्रह्मवेता व ब्रह्मज्ञानी कहा गया है, क्योंकि हम देखें कि बलि महाराज के प्रसंग में दो शुक्राचार्य कैसे उनको उपदेश दे रहा था। वो सर्वस्व वामन देव को देना चाहते थे, वो कहा कि नहीं इसको नहीं देना, सब नहीं देना है। तो इसका मतलब वो भौतिकवादी बुद्धि में लिप्त थे। लेकिन बृहस्पति को भी ऐसा नहीं किया। इन्होंने सदा देवताओं की जब भी उनसे सलाह लेते थे वो उनको यही सलाह देते थे, किसकी भक्ति करने के लिए? भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए। इसलिए ये ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणन, ये ब्रह्मिष्ठ थे, ब्रह्म में निष्ठ था। जैसे पहले श्लोक में कहते ब्रह्मिष्ठम, परम ब्रह्म के प्रति आज्ञाकारी पुरुष कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ब्रह्मा जी स्वयं कहते कि ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणन, वो ब्रह्मिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे, परम ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण के पास में जो गुण होता है भगवान ने स्वयं गीता में कहते कि सम दम तप शौच क्षांति आर्जवैवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वभावजात कर्म है कि तपस्या करना, मुझे शरीर इंद्रियों को संयमित करके रखना, मन को संयमित करके रखना, सम दम तपस्या करना, तप शौच सदा पवित्र, बाह्य रूप से और अंतकरण से। बाह्य रूप से 3 बार कम से कम ब्राह्मण को डेली क्या करना चाहिए? स्नान करके गायत्री जपना चाहिए। बाह्य शुद्धि, बाह्य शुद्धि स्नान के माध्यम से, अंतकरण की शुद्धि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार तो गायत्री जपेगा। इसकी अलावा जब भी समय मिला सब समय भगवान के नाम जप और कीर्तन में लगा रहता है। इसी प्रकार शुचि, सम दम तप शौच, सम तप शौच क्षांति, क्षांति का अर्थ सहनशीलता, टॉलरेंस। ब्राह्मण सहनशील होता है, सहन करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति ने छोड़ के चले गए तो सहन नहीं किए, मैंने तो उनका थोड़ा सा अपमान, वो लोग उनको प्रणाम नहीं मैंने, लेकिन वो उनकी अच्छे उद्देश्य था कि उन्हें सिखाने के लिए। किनको? देवताओं को। आज गुरु को अपमान किए, फिर काल भगवान को अपमान करेंगे, ये स्वभाव बन जाएगा। ये सोचकर उनकी भलाई के लिए ही स्थान छोड़ के चले गए। क्षांति सम दम तपो शौच क्षांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान अस्तिकम। ब्रह्म धर्म के मार्ग पर चलना, थ्योरेटिकली शास्त्र के ज्ञान को ठीक से जानना और इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, इसको विज्ञान कहते हैं। दैनंदिन जीवन में
शास्त्र के सिद्धांत को उतार लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान अस्तिक्यन, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि सारे गुण था किनके पास में? बृहस्पति के पास में। ब्राह्मण प्रभु कहा जाता है कई स्तर होते हैं, जो कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे दीजो उच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जानता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल ऐसे थियोरेटिकल नहीं, इसको जो अनुभव किया है प्रैक्टिकल जीवन में। तो इस प्रकार ब्राह्मण थे बृहस्पति ने, जिसको ब्रह्मा जी ने कहते कि वो ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं, ब्राह्मण थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। और दांतम, मन तथा इंद्रियों को संयम करके रखे थे। और आप लोग ने ऐसे ही महान पुरुष को, जिनको फिर आप किस रूप में बना, किस रूप में स्वीकार किया था? गुरु रूप में। ऐसा व्यक्ति को तुम लोग सम्मानित नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना। ऐश्वर्यात न अभ्यनंदत, आप ऐश्वर्य के मद में इतने मत्त हो गए थे, पागल हो गए थे कि आप लोग इनको सम्मानित नहीं किया। न अभ्यनंदत, इनको सम्मानित नहीं किया। ये केवल ब्राह्मण भी नहीं थे, ये वैष्णव भी थे। कौन? बृहस्पति। कोई वैष्णव हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए कहते कि षट्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सुपचः गुरु। चाहे 6 कर्म ब्राह्मण का जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म में निपुण होने पर भी यदि अवैष्णव है वो गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सुपचः गुरु। यदि वैष्णव कुत्ता भक्ति चांडाल परिवार में भी जन्म लिया हो, लेकिन यदि प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके ही और भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है तो गुरु बनने की योग्य है। जैसे हम स्कंद में देख रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा पाश्चात्य जगत में जो मिलेच्छ जगनों को भी आचार्य के पद पर स्थापना कर दी। इसलिए ये जो कि बृहस्पति ने कहते कि ऐसे जो गुरु है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्राह्मण है, जिनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप में संयमित था, जो आपकी गुरु की पद पर अधिष्ठित थे, तुम्हें अपने ऐश्वर्य के मद में इनकी स्वागत नहीं किया है। कुंती महारानी कहते कि जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर यदमान मद पुमान, ये हमारा अहंकार को बढ़ाते हैं। क्या क्या? जन्म, यदि विशेष अच्छे परिवार में किसका जन्म होता है, स्वाभाविक है उसके मन में क्या होना? अहंकार है आना कि मैं इतनी बड़े फैमिली से हूँ, इस परिवार से हूँ, वह उसी परिवार में जन्म लेकर उसका अहंकार होता है। तो कहता कि मेरे पिताजी ऐसे, मेरे हमारा फैमिली हमारे पास बड़े को, उसी के आधार पर वो अहंकार में मत्त हो जाता है। ऐश्वर्य, विशेष रूप में ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने से, जैसे यहाँ पर देवताओं की स्थिति किसके लिए हुआ? ऐश्वर्यवान है, बहुत ऐश्वर्यशाली थे। जन्म के कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो राक्षस लोग भी, कश्यप मुनि के पुत्र है, राक्षस भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र देवता है, इनमें बड़ा बात नहीं। राक्षस भी कहेंगे हम भी कश्यप मुनि के पुत्र हैं। राक्षस देवता लोग भी कश्यप मुनि के पुत्र थे, लेकिन माँ अलग अलग है। उनकी अदिति माताजी देवताओं की माँ अदिति है, और जो दोनों के पुत्र दानव और अदिति की दिति के पुत्र दैत्य और दानव, ये दोनों को राक्षस कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं। इसलिए जो भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उनको देवता कहते हैं, और वो वैष्णव है। और जब भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं तो उनको ही दैत्य व दानव व राक्षस कहते हैं। तो इसलिए कहते कि आप कैसे, ब्रह्मा जी कहते कि आप ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण महान वैष्णव आचार्य, जो कि आप लोग ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया था और उन्हीं का ही अभिवादन नहीं किया सभा में, है? वो आए और आप साधारणतः ये हो जाता है, जैसे प्रभुपाद लिखते कि ये होता है, जो डेली हम ज़्यादा आते हैं, आने जाने पर हमारे मन में ऐसे सोचते कि अरे
गुरु के पास में जो साजा सन्निकट में जो आता जाता है, फिर क्या सोचता है, अरे आम भी खाता है, ये भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी बाथरूम में जाते हैं, वो भी बाथरूम में जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब ऐसे फिर आपने कंपेयर करने लगता है। बोले तो ये साधारण एक्टिविटी, जैसे उनका है मैं भी ऐसा ही करता है। ऐसा ही सोचते सोचते आस्ते आस्ते हम सोचते कि गुरु और हमारा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर गुरु को हम साधारण समझना चाहते हैं लगते। तीसरे अपराध, हम गुरु की अवज्ञा कब करते हैं, जो गुरु को साधारण समझते हैं। गुरु को साधारण समझने अपराध होता है, इसलिए तीसरे अपराध है कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो यहाँ पर देवता लोग ने ऐश्वर्य के मद में इतनी अहंकारी बन गए थे कि ये बृहस्पति की महत्ता को नहीं समझे हैं। सोचे यार ये तो डेली आते हैं सभा में, हर दिन सभा में आते हैं, ऐसे डेली प्रणाम करने का क्या जरूरत है, एक बार कर लिए बस। कोई नया व्यक्ति नया आता है, कुछ बात जरूरी है, ऐसा कर लिया, लेकिन ये तो हर दिन आते हैं सभा में बैठते हैं, तो क्या है ना। तो ऐसे ही सोच लिया। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं और तो उनके विशेष सम्मान प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ? लेकिन नहीं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि हाँ, कितनी बार डेली गुरु को स्मरण करना, बार सम्मानित करना चाहिए, मिनिमम है जप त्रिसंध्यम है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसाद नगति कुतोपि ध्यायन स्तुवं तस्य जस त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कम से कम 3 बार त्रिसंध्या में जब ब्राह्मण गायत्री जपता है तो गुरु को स्मरण करना चाहिए। कोई भक्त है जिन्होंने जब गायत्री जपते तो गुरुवाष्टक गाते हैं, गुरुवाष्टक गा के फिर गायत्री करते। 3 बार हमको गुरु की सम्मानित करना चाहिए, 3 बार गुरु के स्मरण होना चाहिए, जप त्रिसंध्यम, तीनों संध्या में है। लेकिन देवता लोग सोचेंगे एक सभा में आते तो कहेंगे अरे डेली आएगा, है ये तो डेली आने वाले हैं, आते हैं बैठते हैं, अरे क्या है, ज्यादा सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गुरु साक्षात भगवान की प्रतिनिधि है। इसलिए 7वें श्लोक में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते गुरुवाष्टक में साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यते वसद्भि किंतु प्रभुर्जिया प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्योंकि भगवान हरि को अति प्रिय है, इसलिए भगवान की महान भक्त होने के नाते इनको भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। भगवान कहते कि जो कहता कि केवल मैं आपका भक्त हूं और मेरे भक्तों को सम्मान नहीं देता है, वो मेरा भक्त नहीं है। भक्तैर भक्त जन प्रिय, जो भक्तों की आश्रय करके रहता वो भी मुझे प्रिय है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको ढाढ़स बनाया, उनको डांटा कि अरे सूर्यश्रेष्ठ, ओहो बतः सूर्यश्रेष्ठ, आप लोग क्या किया बता, अर्थात बड़ा आश्चर्य की बात है। आप लोग कैसे, कितने बड़े आश्चर्य, आप लोग सूर्यश्रेष्ठ हो, देवता माने जाते हो, देवता का अर्थात आप विष्णु के भक्त हो, लेकिन ऐसे अभद्र व्यवहार कैसे किया, ऐसे महत्पुरुष के साथ अभद्र व्यवहार किया आप लोग। जानते हुए गुरु के आप यदि कोई किसी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य या आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों ही प्राप्त होती, किसकी कृपा से, गुरु कृपा से। यदि गुरु विशेष में आपको भौतिक ऐश्वर्य देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, बा उनके लिए उनका मुख्य कर्तव्य नहीं है, आपको आध्यात्मिक दिग में भगवत भक्ति भगवानी चरण में प्रेम प्रदान करने के लिए वो आपको ट्रेंड अप करते हैं, आपको प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उन्हीं की कृपा से भी भौतिक ऐश्वर्य भी संपदा भी बढ़ता है। देवता लोग सकाम भक्त है, ये भक्त है, लेकिन किस प्रकार के भक्त हैं, सकाम भक्त हैं। इनको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य के लिए वो तो भगवान को भी टाल देते हैं, भगवान को भी टाल दिया ना। जो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर गए थे, ये नरकासुर था, भूमि और बराहदेव के पुत्र, जो कि बड़ा उत्पात मचाया भूमासुर ने, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं को परास्त करके माता अदिति का कुंडल को कान से छीन के भी लेके आ गया था।
भगवान ने जो लोग देवता लोग आगे फिर भगवान को कहे, भगवान को ब्रह्मा जी के माध्यम से कहे, तो भगवान ने कहे कि ठीक है। द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में गए और वो नरकासुर को वध किए, भौमासुर को वध करके सारे 16,000 राजकन्या को भी मुक्त कराए। उसके बाद कहे कि माता अदिति का कुंडल ये छीन के लाया था, इसको लेकर वापस करते हैं। इसको वापस देने के लिए स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जब माता अदिति के कुंडल देकर वापस आ रहे थे, स्वर्ग में पारिजात पुष्प हैं, देखिए सत्यभामा कहे कि मुझे ही पारिजात पुष्प चाहिए मेरे के बाल को सजाने के लिए, कैसे को संभाल करके उसमें धारण करना चाहती। भगवान बोले वो ये कौन सा बात है, भगवान तोड़ने के लिए गए हैं, थोड़ा तुरंत आ गए हैं। सची जो इंद्र की पत्नी है, तो ने कहा कि देखो ये मर्त्य लोग के रहने वाले हैं, मनुष्य है, ये आके स्वर्ग के फूल कैसे ले जाएंगे हैं। इंद्र ने आगे बोला नहीं नहीं तोड़ना नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है? स्वर्गवासियों के लिए है। इतनी मूर्ख है। गोवर्धन धारण लीला में भी वैसे पहचाना था किसको, कृष्ण को जानता था कि नहीं, तो गोवर्धन को भगवान ने उससे उठाए थे 7 साल उम्र में। उस समय बहुत स्तुति फुति करके भगवान को पटाया था, चोरबी गाय को लेके फिर है। लेकिन अभी देखो है, पत्नी की बुद्धि में बोला कि चलो नहीं तोड़ सकते। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए सारे देवता आगे। जहाँ युद्ध जाए तो भगवान कहीं बहुत आसान से इनको परास्त करके तो भगा दिया और बोले कि पेड़ के फूल क्या तोड़ूंगा, पूरा पेड़ को उखाड़ के लेके जाता हूँ। पूरे पेड़ को उखाड़ के लाकर सत्यभामा की जो महल के सामने ही इसको लगा दिए द्वारका में। इतना नहीं कि देवताओं की घमंड हमेशा आता है, इसलिए जो बैठने वाले जो सभा इनकी है ना, सुधर्मा सभा है, ये सुधर्मा सभा जिसमें बैठकर देवता लोग ने मीटिंग करते हैं, बात उनका कक्षा चलता क्या मीटिंग चलता है, बा नृत्य गीत जो भी करते हैं, वो कक्षा का विशेषता क्या है? हमारा एसी हॉल है, इधर एसी हॉल बना देता ना कोई विशेष, तो एसी हॉल का अंदर गर्मी ठंडी नहीं लगता है सबका। लेकिन वो सुधर्मा सभा के अंदर बैठेगा तो आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार के रोग व्याधि का कष्ट आपको नहीं मिलेगा। पूरा स्वस्थ बैठा रहोगे, जब तक बैठा रहे आपके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि कोई दुश्चिंता ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप पूरे आराम से बैठो, हाँ, खारा भूख प्यास भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा कि ये सभा जब तक इनके पास रहेगा ये घमंड इनके बढ़ते रहेगा, इसको याद दिलाना चाहिए। इसलिए भगवान ने पूरे उठा के लिए आए। इसको सुधर्मा सभा को लाकर द्वारका में रख दिए थे। जब तक भगवान द्वारकाधीश थे सुधर्मा सभा वही था, कहाँ? द्वारका में। तब देवता लोगों को सब समय याद रहा हम कितनी बड़ा मिस्टेक, ये सब समय भूल जाते हैं। अभी भी देखिए ऐश्वर्य की मद में जो रहता है ऐसे भूल जाने का स्वभाव बन जाता है, कभी कहीं मिस्टेक करते हैं। लेकिन जो भक्त, क्योंकि ये सकाम भक्त है, इसलिए सकाम भक्त और निष्काम भक्त में बहुत अंतर है। महाराज अम्बरीश थे निष्काम भक्त, वो भी विश्व के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मिस्टेक नहीं किया अपने जीवन काल में। नवदा भक्ति के सारे अंगों को उन्होंने जीवन में उतार लिया था। इसलिए इतने बड़ा कौन जोगी दुर्वासा उनके साथ में टक्कर देगी, समझा कैसे पार। वो भी इंग्लिश क्लास में वो चल रहा है दुर्वासा मुनि के और अम्बरीश महाराज के प्रसंग है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहते कि तुम लोग क्या किया, गुरु के चरण में अपराध, इसकी कोई निराकरण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते कि पागल हाथी के समान है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पता है। यदि किसी ने किसी कारण से, वैष्णव की कृपा से ही भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? भक्ति भक्त संग न उपजायते, भक्तों की संगति से भक्ति की शुरुआत होती है। वही भक्तों की संगति में भक्ति प्राप्त होता है, और भक्तों की कृपा से ही, महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है क्षय। किसी महान पुरुष महान वैष्णव की कृपा नहीं होने से कृष्ण भक्ति का शुरुआत नहीं होती है। कृष्ण भक्ति क्या तो दूर के बात है, संसार के प्रति जो आकर्षण है ये समाप्त नहीं होगा जब तक किसी महान वैष्णव हम कृपा आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए भागवत की जड़, कहते कि भागवत का प्रारंभ से नारद मुनि अपने जीवन के इतिहास को कहकर अपने पुत्र व्यासदेव को समझाया। सर आपने आध्यात्मिक पुत्र माने इनके शिष्य को समझाया, कि देखो मैं जो भी नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हूं, भक्ति के आचार्य बन के रहा हूं, ये किसकी कृपा से है?
परमहंस वैष्णव लोक ने मुझे कृपा आशीर्वाद किया था, उनकी सेवा करके इनको प्रसन्न किया था। उसी उनके आशीर्वाद के बल पर मैं तो ब्रह्मा जी का अभिशाप से भी मुक्त हो गया था। ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिए थे दासी पुत्र बन के रहने के लिए, उससे मुक्त होकर मैं परम वैष्णव आचार्य, महान भक्ति के आचार्य नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हो गए। इसलिए वैष्णव की कृपा होने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और यदि वही वैष्णव के चरण में अपराध करेंगे तो हम भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं की यदि उनको रुष्ट करेंगे, यदि हैं कहते कि गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते ना पारे, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखीते पारे। यदि किसी कारण से भगवान के चरण में अपराध किए हो, भगवान नाराज हो गए, आप उनके शुद्ध भक्त के शरण में आओगे तो आपको शरण देकर रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मय दानव को वध करने के लिए कहा कि सूर्यास्त पहले इसको मार डालूंगा, लेकिन वो नारद मुनि ख्याल लगाने वाले उसको बुद्धि दे दिए, अर्जुन के पास जाओ। और अर्जुन के शरण में चला गया तो क्या करेंगे? भगवान अर्जुन के साथ में लड़े आए, देखे कि अर्जुन की शरण में लेके रखा है भगवान, और तो भगवान ने फिर अपना वचन को उठा लिया। नए मैदान खुश हो गया पांडवों के प्रति, इसके लिए उनके लिए इंद्रप्रस्थ नगरी बनाया। यदि किसी न किसी कारण से वैष्णव नारायण ने गुरु ने सॉरी कृष्ण नारायण हो जाते हैं तो गुरु या वैष्णव हमको आश्रय देकर फिर भी रख सकते हैं। कई कहानी पुराण में है। महाराज चित्रकेतु का वो गंधर्व था, चित्रसेन गंधर्व की कहानी भी है। गालब ऋषि ने सरजू नदी में सूर्य तर्पण कर रहे थे और ये जा रहा था आकाश में, गंधर्व थूक दिया, थूक आकर उनकी तर्पण जल में गिरा। मुनि कुछ बोले नहीं, चाहते थे उसको अभिशाप दे के वहीं गिरा देते, लेकिन वो बोले कि मैं अपना की तपस्या कैसे नष्ट नहीं करना चाहिए, अभिशाप देने से स्वयं का तपशक्ति भी घटता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी को विचार करेंगे। रामचंद्र जी के पास में आके कंप्लेन की। रामचंद्र जी ने कहे कि ऐसे जो मेरे राज्य में ब्राह्मण के ऐसे अपमान, मैं इसको सूर्यास्त पहले इसकी नाम निशान नहीं रखूंगा, समझाए, इसको बंद कर दूंगा। रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर तो वो कंपने लगा। कौन? चित्रसेन गंधर्व ने। नारद जी आ रहे थे, बोले क्या हो गया? गंधर्व जी इतनी दुखी हो गए, क्या हुआ? न ऐसे ही से भगवान रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर दी, सूर्यास्त पहले मुझे मार। नारद जी कहेंगे चिंता मत करो, बताता हूं ना क्या करना, जाओ। उनकी भक्त है ना हनुमान, हनुमान जी के माँ है अंजना। अंजना स्नान करके सुबह सुबह आती ना, और कुछ ना किसी को जो सामने आती है उसको शरण में रखती है, उसको जो इच्छा पूर्ण करती है, उसका संकल्प है। तो जाना सुबह सुबह प्रणाम करना जाएगी। अंजना स्नान करके आ रही थी, नीचे शास्त्र दंडवत करके पड़ गए ये चित्रसेन गंधर्व। कहे क्या न मुझे कोई प्रतिज्ञा किया मेरे मार डालेगा, मैं तो आपके शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। नाम तो नहीं बताया कौन ने। बोला ठीक है, आ जाओ, मेरा कि बेटा है, तुझे रक्षा करे, आ जाओ। तेरे जान जब नहीं रहेगा मैं भी नहीं जीवित रहूंगी, मैं तो शरण में दे, चलो। हनुमान जी पूछे भाई कौन है तेरा शत्रु, कौन प्रतिज्ञा किया? कहे कि राम जी ने प्रतिज्ञा की। हनुमान जी ने कहे कि मां तो किसको शरण में दिया? शरण में लिए है मेरा प्रभु का तो ही है। तो मां ने कही कि मैं तो, मेरा भी सत्य वचन है, मैं तो किसको शरण में रखती हूं, अब मैं तो उसको त्यागती नहीं। अभी यदि इसके मृत्यु हो जाएगा मैं भी जान नहीं रखो। बड़ा धर्म संकट में आ गए वो हनुमान जी, क्या करेंगे? कुत्ते के अंदर में बैठा दिए, तो अंदर में मां के साथ वो बैठा है, दर्जे पर बैठा रहे। कौन? हनुमान जी। बैठकर सीताराम 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 अपने बस भजन करने लगे। तीनों लोक में रामचंद्र ढूंढ लिए, कहीं मिलता नहीं है। नारद जी कहे कि क्या ढूंढ रहे प्रभु? चित्रसेन गंधर्व बोला यो आपका इस दास के शरण में ही है, उसको तो हनुमान ही शरण दे के रखा है। बोले अरे ये कैसे संभव है? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नारद जी को बड़ा खड़ा अच्छा आनंद लगता था। पहुंच गया आके, आग देखे कि हनुमान तू मेरा शत्रु को अंदर में रखा है, चित्रसेन को मैं प्रतिज्ञा लाऊंगा, बंद करूंगा, रास्ता छोड़। हनुमान जी कुछ बोले नहीं।
रास्ता नहीं, माँ के उसके माँ ने इसको शरण दे के रखा है। बैठ कर आपने केवल सीताराम 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 भगवान भजन करने लगे अंग हैं। हनुमान रामचंद्र जी हनुमान को हटाए बिना तो अंदर नहीं जा सकते। जितने भी तीर छोड़े हनुमान जी को चुंबन दे के वापस आ गए। ये भगवान के नाम, उनके नाम लेते हैं। राम से बड़ा राम का क्या करेंगे, रक्षा होगी उसकी, किसका? बच गया चित्रसेन गंधर्व। रामचंद्र समझ गए हनुमान शरण दे के रखा तो मेरा हिम्मत नहीं इसको वध करने का है। इसलिए यदि किसी भक्त को यदि भगवान की द्रोही होता है, कृष्ण रुष्ट हईले कौन गुरु राखीते पारे, लेकिन गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते न पारे। वैष्णव अपराधी को भगवान को अभी भी नहीं रखते हैं शरण में हैं। दुर्वासा को नहीं रखे, वापस भी जाओ, ये ब्राह्मण भी था सब कुछ, लेकिन कहे कि नहीं मेरे भक्त के चरण में गिरना पड़ेगा, वहीं जाओ अम्बरीश के चरण में, वहीं क्षमा करेगा, दूसरे नहीं। इसलिए कई उदाहरण है, गुरु कृपा से ही हमें उसी बात ब्रह्मा जी डांट रहे देवताओं, क्या किया तुम लोग, जिनको गुरु रूप में चुना है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, आचार्य के पद पर है। प्रभुपाद ने कोट करते कि आचार्य मान बीजानियात, भगवान ने उद्धव को कहा 11वें स्कंद में कि आचार्य जो है तो मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान से और उनमें ज्यादा अंतर नहीं देखने, उनको सम्मानता समान स्तर पर की जाती है, लेकिन क्योंकि भगवान का ही महान शुद्ध भक्त है। तो तुम लोग क्या किया है? गुरु की चरण में अपराध ही सबसे घातक अपराध है। यदि नाम अपराध में 2 वैष्णव अपराध है। पहला अपराध जो हरिनाम की प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित किया है, जिनके जीवन समर्पण कर दिया है, उनकी निंदा करना। तीसरे हैं गुरु की अवज्ञा करना। ये दोनों में से प्रभुपाद जी कहते कि सबसे ज्यादा घातक कौन सा है? गुरु का अवज्ञा करना है? क्योंकि गुरु जो है ये महान उत्तम वैष्णव है। हमें कोई अन्य कहीं अज्ञान के कारण प्रारंभिक भक्ति में प्रारंभ करने के समय में कई छोटे मोटे अपराध इधर उधर करते हैं, लेकिन क्योंकि एक उत्तम वैष्णव हमको शरण में लेकर चरणाश्रय करके रखा है, इसलिए उसकी ज्यादा हानि नहीं होता वो, क्योंकि वो उनको आश्रय देकर रखे हैं, इसलिए भगवान ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ये घातक होगा, इसलिए गुरु का कर्तव्य है शिष्य को देखता है कि कहीं छोटा मोटा अपराध कर रहा है उसको समझाना, तुम ऐसा नहीं करना, जो जैसे मुझे व्यवहार कर रहा है ऐसे मेरे गढ़ ब्रदर को भी ऐसा ही व्यवहार करो, वो भी वैष्णव है। सिखाना गुरु का काम है। लेकिन जब वही जहां पर जिसके आश्रय में रहकर वो भक्ति कर रहा है उसी के चरण में अपराध करेगा तो क्या होगा? यदि गुरु रुष्ट हो गए किसी ना किसी कारण से, गुरु रुष्ट है ले कृष्ण राखीते ना पारे, कृष्ण नहीं रखा करते, क्योंकि आपसे कई लाखों गुण की वो प्रिय है भगवान को। इसलिए जैसे दुर्वासा को भी यही बात कह रहे थे, दुर्वासा को भगवान कह रहे थे इनडायरेक्टली, अरे ये अम्बरीश मेरे लिए सब कुछ अर्पण कर चुका है, तुम क्या किया मेरे लिए? तुम मुझको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो खाली अपना तपस्या करके क्रोध को उत्पन्न किया और अभिशाप देते रहा सब लोगों को। लेकिन अम्बरीश तो सब कुछ मेरे चरण में अर्पण कर चुका है, निछावर कर रखा है। तुमको क्या किया कि मैं तुमको रक्षा करूंगा, मेरे भक्त को छोड़ के तुझे रक्षा करूंगा? साधव हृदयमयं साधुनां हृदय तो हम मत अन्यते न जानती नाहंग तेभ्य मनागपी। मेरे भक्त मेरे हृदय में निवास करता, मैं भक्त के हृदय निवास करता, मेरे अलावा मेरे भक्त कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए वैष्णव अपराध बड़े घातक है। वो है हंती निंदंती नभिनंदंती क्रुध्यंती जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत। 6 क्रियाओं से वैष्णव अपराध होता है। यहां पर इंद्र आदि देवता लोगों ने कौन सा अपराध किया? न अभिनंदंती। इनको आकर देखकर सभा में प्रवेश कर रहे हैं, तुरंत इनको आसन से खड़ा हो जाना चाहिए था। सभी लोग अपने अपना आसन से, गुरु आप पधार रहे हैं तो विशेष व्यक्ति, इसलिए हमको भी सीखना चाहिए। कभी ऐसे अपराध होता है, हम सोचते कि वो तो डेली आते हैं, लेकिन गुरु जब प्रवेश करते हैं, किसी महान आचार्य वैष्णव प्रवेश करता है, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव को देखकर इनके अभिवादन करना चाहिए अधिकार के आधार पर। रूप गोस्वामी कहते कि 3 प्रकार की कैटेगरी के वैष्णव, इनको उनके अधिकार के प्रति ध्यान देकर इनको अभिनंदन करो।
कृष्ण तेजस्य गिरित मन से आद्रियत, कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा मुख से, चाहे वो विधि निषेध पालन कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन किनकी कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा मन से, मुख से, इसलिए इसको मन से आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण मन से आद्रियत। दीक्षा स्थित प्रणते भिश्च भजंतमीशम, दीक्षा ले चुका प्रामाणिक गुरु से और भागवत पढ़ रहा, जपा कर रहा, अर्च विग्रह की अर्चना कर रहा है, ऐसे भक्तों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, मुंडन लगा के प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जमीन में पंच अंग को स्पर्श करना चाहिए जमीन में, हाथ दो पैर नहीं, पैर सिर, पंचांग प्रणाम, दोनों हाथ दोनों पैर और सिर। यदि कोई और आगे बढ़ा हुआ है, शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं, इससे परे हैं, जो शत्रु मित्र किसी को नहीं देखते हैं, जो इस तो उत्तम कोटि की वैष्णव है, जो सब कुछ भगवान के चरण में नछा, गुरु कृष्ण के चरण में निछावर कर चुका है, ऐसे वैष्णव जो किसी के, इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग के साथ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये यदि नहीं कि आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, ये न अभिनंदनती है, इनको अभिवादन नहीं करने से अपराध होता है, उन्हें अधिकार के आधार पर। तो इसलिए वैष्णव को सम्मान देना हमारा कर्म है। वैष्णव डिक्शनरी में कहीं लिखा नहीं कि किसी को असम्मान करना है। वैष्णव को सदा देखकर अन्य वैष्णव कोई पधार रहा है हर्षित हो जाना चाहिए। हम क्या करते, कोई आते रास्ते में चल रहे हैं, कोई आ गया सीनियर वैष्णव, अरे वही प्रणाम करना पड़ेगा, यस, कहाँ सामने आ गया, घूम के रास्ता घुमा के निकल गए हैं। लेकिन भगवान जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, भगवान को पता है तुम्हारे चिंतन को पता है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए, न अभिनंदन, अभिवादन देने में कभी इनकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव को देखकर हर्षित हो जाना चाहिए। हाँ प्रभु, कोई अनजाने व्यक्ति भी कोई कहीं से आ रहा है, उसके मैंने देख रहे कि तिलक कंठी धारण किए हैं, वैष्णव है, हाँ तुरंत ही उसको भी अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु कुछ मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए, कुछ सेवा कर सकता हूँ। हम दास सेवक है, इसलिए नाम हमारा पीछे, नाम के पीछे क्या लगा गया है, दास। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। चैतन्य महाप्रभु की लीला में साक्षात आदर्श दी गई है दो व्यक्ति का, ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी है, नहीं सॉरी, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, महान भक्त माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए गोपाल जी प्रकट हुए हुए श्रीनाथ जी के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं। ये माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, एक ईश्वरपुरी थे और दूसरे रामचंद्रपुरी। अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी अपने समय को रेमुणा में बिता रहे थे, खिरचोर गोपीनाथ के चरण में, लेकिन अपने गोपाल की याद सब समय रहता था। गोपाल को छोड़ के गए थे कहाँ, गोवर्धन में। इसलिए कहते कि वही दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदय तदाल्को कातरम दैत भ्राम्यति किंग करम। हे दीन दयालु, हे नाथ, कब मैं आपके दर्शन करूंगा, आपके दर्शन नहीं पाने के कारण मैं मर्माहत हो रहा हूं। प्रकृति में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये श्लोक को तो राधा रानी लिखी थी, कृष्ण के विच्छेद के कारण मथुरा चले गए कृष्ण, द्वारका चले, तो उन कृष्ण विच्छेद में राधा रानी ने श्लोक को गा रही थी, और राधा रानी की कृपा से ये श्लोक माधवेंद्रपुर के मुख से उच्चारित हुआ था। वही दीन दयार्थ, हे दीन दयालु नाथ, हे मथुरा नाथ, कब मैं आपके दर्शन करूंगा। जब विहोर हो तो मैं ऐसे ही श्लोक को आवृत्ति करके बार बार प्रेम में विहोर होकर, जिनकी बाह्य ज्ञान संपूर्ण लुप्त हो गया था, सदा समाधिस्थ रहते थे माधवेंद्रपुरी। कब मलमूत्र त्यागते थे उनको पता नहीं था, कब खाते थे इनको कुछ स्मरण नहीं था। उस स्थिति में ईश्वरपुरी उनके साथ में रहकर स्वहस्त में उनकी मलमूत्र सफाई करते थे, और इनको समय पर स्नान कराना, उनके सारे भोजन लेकर इनको स्वहस्त में खिलाते थे। इनको तो उस ऐसे जो उन सेवा कर रहे थे, सेवा में प्रसन्न होकर जब वो नित्यलाल में प्रवेश कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी इनको आलिंगन किया, ईश्वरपुरी को आलिंगन करके कहे कि कृष्णे तुम्हाके हो को प्रेमधन, तुझे भगवान के चरण में प्रेमधन प्राप्त हो जाए।
इसलिए कहते कि जो भगवान ने वरदान देने से, ये माधवेंद्रपुरी ने वरदान दे दिए, कृष्ण ने सोचे कि ये व्यक्ति मेरी इतनी, ये अपने गुरु मेरे शुद्ध भक्त का इतनी सेवा किया है, ये तो मुझे भी अपने चरण में ऋणी बना दिया। भगवान ने सोचे कि मैं इसका कैसे ऋण चुकूं, इसलिए भगवान ने स्वयं क्या बन के आए, उनके शिष्य बन के आए हैं। इसलिए ईश्वरपुरी के शिष्य बनकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण पधारे, क्योंकि गुरु की सेवा करके वे इतनी गुरु को प्रसन्न किए, और गुरु ने वरदान दिया कि तुमको कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए हैं। तो ये आशीर्वाद ऐसे लाखों जन्म के साधन में प्राप्त नहीं होते हैं, केवल वैष्णवों की सेवा करके उनको प्रसन्न करने से, उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरा शिष्य था कौन, वो मायावादियों के साथ घूमते घूमते साउथ इंडिया में इसका है माइंड बिगड़ गया था, वो वैष्णव सिद्धांत को भूल गया था। आगे देख रहा, हम गुरु के पास आया, देखे कि रो रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। देख बोला कि यार ये आप सन्यासी हो, अंतिम तो गंभीर रहो, जैसे वो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा था किसको वो तो कम से कम इनको गुरु नहीं था महाप्रभु के, तो वो कैसे, लेकिन ये शिष्य होकर गुरु को सिखाने शुरू किया। अभी ब्रह्म में ध्यान करना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, ये सब क्या है, भावुकता का काम है, रोना है, ये ना है। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि कुलांगार, तेरे मुख देख के यदि मेरी शरीर छूटेगा तो मैं कृष्ण प्राप्ति नहीं करूंगा, तो मेरे से चले जाओ, मैं आज से तुझे शिष्य से त्याग दिया, तू मेरे सामने नहीं रहना, चले जाओ यहां से। गुरु त्याग दिए तो क्या, वो भाग गया, चला गया पुरी में पहुंचा, जगन्नाथपुरी में पहुंचा। गौरांग महाप्रभु तो तृणादपि सुनिचन, तो मूर्तिमंत अवतार थे, देखे कि ये पधार रहे हैं रामचंद्रपुरी, कहे कि मेरे गॉड ब्रदर के, नहीं सॉरी मेरे गुरु के गॉड ब्रदर है ईश्वरपुरी के, तो इसलिए इनको सम्मानित किए, स्वयं प्रणाम किए, सब महाप्रभु प्रणाम करते हुए देखकर सब लोग प्रणाम किया, उनको स्वागत किए महाप्रभु। लेकिन भोजन कराओ, कैसे आए देखो, इनको है स्वागत। लेकिन कहे कि नहीं मेरे को भूख नहीं है, आप लोग बैठो, मैं खिलाता हूँ। बोले सब बैठा कर, मतलब मैं सर्विस करूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अब वैष्णव लोग नहीं बैठने, बहुत जबरिया बैठा कर, और जितने भी वकेट पर था सारे के सारे सर्विस कर, मैंने सर्विस कर 4 बार 5 बार मना करते, हम खाएंगे नहीं, बहुत पेट पर, नहीं खाओ महाप्रसाद है। सब खिलाने के बाद जो खा लिए तो बोला कि यार जी इतनी खाते हो, मैं सुना था पहले गौरांग की जो भक्त है बहुत खाते हैं, मैं प्रैक्टिकल देखा, इतनी खाते हो, तुम्हारा इंद्रिय संयम कैसा होगा, तुम भक्ति कैसे करोगे, कह के उनको उल्टे डांटने लगा। बात में ऐसे ही घूमते महाप्रभु के पास गया, गंभीरा में गया, महाप्रभु तो दैन्यता की मूर्ति पूरा प्रणाम करे बैठे हुए थे, हाथ जोड़ के, कोई भी दोष नहीं देखा, चारों साइड घूमते हैं, देखा कि चिट्ठी की कुछ दीवार सहारा में कुछ चिट्ठी चल रही है। बोले चिट्ठी क्यों चल रही है इधर, चिट्ठी कहाँ आते हैं, जहां पर मिठाई रहता है, सन्यासी होकर मिठाई खाते हो, डांटने लगा किनको, महाप्रभु। तुम्हारे पास इतने खाते, क्योंकि पहले अपराध करके आया कहाँ, गुरु के चरण में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जो गुरु चरण में अपराध करता है, आस्ते आस्ते कहाँ तक वो पहुंचता है, भगवान के चरण में भी पहुंच जाता है। इसलिए भगवान के चरण, गुरु चरण में अपराध किया, फिर भगवान चरण में अपराध करके उसकी आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट हो गया, और नरक जाने के कैंडिडेट बन गया। तो इसलिए हम जानना चाहिए वैष्णव अपराध कितनी घातक है, इससे बचना चाहिए। विशेष रूप में गुरु के चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। गुरु चरण में देवता लोग ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया था, लेकिन जब तक हमारा मन में भौतिक इच्छाएं रहेगा, ये अपराध होते रहेगा। इंद्र ने अभी तो इससे मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप को बनाओ गुरु, कम से कम टेम्परा, फिर दूसरा गुरु बनाया, लेकिन फिर उसको भी मार डाला है। किस लिए कि देखा कि विश्वरूप ने राक्षसों का भी हित चाहता है। विश्वरूप यज्ञ कर रहा था तो कहता था कि इंद्राय स्वाहा, जोर से बोल रहा था, थोड़े से धीमा गति में हिरण्यकशिपु स्वाहा, क्योंकि उसका दोनों साइड में था, पिताजी की साइड से देवता, माताजी उसका थोड़ा राक्षस की साइड से रिलेशन था। हाँ, तो उठा, वहीं यज्ञ से उठा, मार डाला। ये सोचा नहीं कि गुरु है क्या है, गुरु रूप में स्वीकार किया है। हाँ? इंद्र ने से बार बार, यदि हमारा मन में भौतिक इच्छाएं रहेगा, हम बार बार अपराध करते रहेंगे। हाँ?
जब तक हम निष्किंचन नहीं बनेंगे और जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छा समाप्त नहीं होंगे, हम बार बार अपराध करते रहेंगे। इसकी कोई है ये समस्या समाधान नहीं होगा। दुर्वासा मुनि ऐश्वर्य कर, दुर्वासा मुनि देखे कि एक दिन इंद्र आ रहा है सामने, वैकुंठ से है, भगवान की माला, नारायण की माला था गले में, कि इंद्र को पहना देता हूँ, इंद्र को पहना दे। इंद्र बोला अरे क्या है, मुझे दे दिया हमारा है, हमारा कितनी पारिजात के पुष्प, इतने सारे ताजा ताजा फूल है, कहाँ से तो माला को है ज्ञान करके निकाल के किसके ऊपर डाल दिया, हाथी के ऊपर। आपने कहा और हाथी ने किया माला, महामाला के भेड़ू भुजेगी वो तो अपने नीचे गिरा दिया और अपने पैर में कुचल दिया। देख रहे थे दुर्वासा कि इतनी धूर्त है, इतनी ऐश्वर्य की मौत है तेरे पास, जा मरते लोक में चले जा, स्वर का जोनी में चले जा। स्वर बन गया। कितनी बार इंद्र ने सीखेगा, लेकिन कभी भी नहीं। इसीलिए बार बार मिस्टेक करते क्यों? भौतिक इच्छाओं के कारण। हमारे अंदर में जो भौतिक इच्छाएं भरा रहता है, विशेष रूप में अंतिम स्थिति पर पूजामान प्रतिष्ठा। इसलिए कहते कि पूजामान प्रतिष्ठा ये वैष्णवों के लिए सूर्य विष्ठा ये समान है। और हमारे अंतःकरण में जब तक यही तीनों चीज रहते हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहते, तब तक हम अपराध करते रहेंगे। सिर्फ पहले उसको हटाना पड़ेगा। अन्याभिलाषित भक्ति का अर्थ ही अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति इसको कहते हैं जिसके मन में अन्य अन्य अभिलाषा नहीं है। ज्ञानी लोग मोक्ष चाहते हैं, साजुज्य मुक्ति और जो कर्मी लोग ने इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, ये दोनों से मुक्त होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की भावना से और मोक्ष की भावना से, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। नहीं तो हम यदि जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छा को समाप्त नहीं कर पाएंगे, हम ये देवताओं की तरफ बार बार हम अपराध करते रहेंगे। इसलिए जड़ से इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। इसको मन में जो हो कई प्रकार की कामनाएं भरा हुआ है। प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मन्येव आत्मनतुष्टे स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। स्थित प्रज्ञा स्थिति में तभी आएंगे। भगवान कहते कि अर्जुन को कि जो भी हमारा मन में सब जो सर्वदा संतोष रहेंगे, समस्त प्रकार कामनाओं को जो त्यागेंगे, भौतिक कामनाओं से मुक्त होंगे। समय हो चुका है तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रसाद आ गया, आपका प्रसाद के बकेट आने वाला है। तो कोई प्रश्न उत्तर करने के लिए एक प्रश्न, एक दो प्रश्न पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसकी? नहीं तो ये इस्कन के तो फेमस स्टेटमेंट है, महाप्रसाद है जग जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।